वाह रे वाह राजा, कैसी तेरी हुकूमत, तरसती ये अखियां, कब बदलेगी गाँव शहरों की सूरत। वाह रे वाह राजा, कैसी तेरी हुकूमत, तरसती ये अखियां, कब बदलेगी गाँव शहरों की सूरत। मुंबई की एल्फिंस्टन रेलवे ब्रिज पर आज एक बड़ा और दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में 22 लोगों की जान चली गई। क्योंकि जिस जगह पर यह हादसा हुआ है वहाँ पर पहले ही कई लोग ये कह चुके हैं, रेलवे प्रशासन को भी बता चुके हैं कि यहाँ पर किस तरह का हादसा हो सकता है। का रिकॉर्ड देखा जाए तो 3000 से ज्यादा स्कूल ऐसे हो गए हैं जहाँ कभी बच्चे नहीं तो कभी टीचर नहीं होने के चलते ताले पड़ गए। यही नहीं है कि गरीब के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले, ये चाहते हैं कि सिर्फ इनके बच्चे अच्छी शिक्षा लें, इसलिए ये अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की बेटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज ने ब्रिटेन के लीड्स से MBA किया है। करता धनी को तू और धनी, मेरा आंगन तो सींच। महलों मकानों में दूरी बढ़ती देख, काहे तू आंखें मीच। महलों मकानों में दूरी बढ़ती देख, काहे तू आंखें मीच। एक पत्र लिखा गया। पत्र में इन अधिकारियों को साल 2022-23 में गेहूं की प्रोक्योरमेंट के लिए कहा गया है कि किसानों का गेहूं मंडियों में इकट्ठा नहीं किया जाएगा, बल्कि सीधे उद्योगपति अडानी के गोदाम में ले जाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में किसान 1000 टन सेब लेकर अडानी एग्री फ्रेश के 3 सेंटर्स पर पहुँचे। हम लोग तो उन्हें पड़े हुए थे, जहाँ झुकी वही मकान, इस चक्कर में जिंदगी जी रहे। मैं अपने खुद बनाई थी, पूरा जिंदगी की कमाई लगा दिया। सारे सपने उजड़ गए। हमारी लड़की पढ़ाई कर रही थी, वो भी घर में बैठ गई। मैं कहाँ जाऊँगी, भूखे तो रहना पड़ेगा, इसीलिए रोना आ जाती है बेटा। जारी न्यूनतम वेतन 26,000 रूपए की भी मांग कर रहे हैं। मंगलवार को लगभग 1000 आशा कार्यकर्ताओं को डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर नारे लगाते और अपना गुस्सा व्यक्त करते देखा गया है। बाहर के लोग आने इसलिए ये झुग्गी झोपड़ी दिखाए ना। कोई पता नहीं। ये घर आपका है? नहीं, ये घर मेरा नहीं है। घर रहने से हमें झोपड़ी में रहेंगे। आप ही लोग देखिए। क्यों मेरे बच्चों की भर्तियों का भरता बना कर खा गए, हाथों को पकड़ा ना था काम, काहे त्रिशूल भाले पकड़ा गए, हाथों को पकड़ा ना था काम, काहे त्रिशूल भाले पकड़ा गए। से मदद बता दें कि यूपी से हजारों कामगार भेजे जाएंगे इजराइल भेजे जाएंगे। हरियाणा सरकार 10,000 श्रमिकों को इजराइल भेजेगी। एंट्री ना देने पर स्टूडेंट्स भड़क उठे, उन्होंने धक्का मुक्की शुरू कर। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। बताया जा रहा है कि 12th का एग्जाम था, यानी कि 12वीं कक्षा का एग्जाम था। उत्पात भी हुआ। ये देखिए किस तरीके से झड़प हुई है बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में। छोड़ के बाहर जाते हैं तो पैसा नहीं, तो ज्यादा ही कमाने की सोच के जाते हैं। इससे पहले यूपी में ARO भर्ती का पेपर लीक होने का दावा हुआ। जांच के नाम पर छात्रों से ही सबूत मांगा गया। पेपर लीक का एक और मामला उत्तर प्रदेश से सामने आया है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। इसने देश में युवाओं के हाल के बारे में एक बड़ी गंभीर बात सामने रखी। इसके मुताबिक देश के कुल बेरोजगारों में 83% युवा हैं। हो गई, यानी वर्तमान में लगभग 65.7% युवा ऐसे हैं जो पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है। अगर आपके GTV स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? भूखे पेट सरद की रक्षा क्या किसी से होए है, जाति जाति में तूने नफरत के बीज बोए है, जाति जाति में तूने नफरत के बीज बोए है। पता नहीं है, ये युवाओं को नष्ट करने का इन्होंने जो जन्म है वो दिया है तो भी, और इसका विरोध संपूर्ण देश में हो रहा है। सीमा पर जवानों को ठीक से खाना नहीं दिया जाता। इसके अलावा उसने BSF के कुछ बड़े अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। मध्य प्रदेश के सतना में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ दी गई, जिसके बाद अमौदा गांव में तनाव फैल गया। वाह रे वाह राजा, कैसी तेरी हुकूमत, तरसती है ये अखियां, कब बदलेगी गाँव शहरों की सूरत।
आसपास के स्थानीय लोगों ने संक्रमण फैलने की आशंका जाहिर की थी, लेकिन ड्रोन कैमरे की नजर से आप देखिए, ऐसा लगता है कि गंगा किनारे घाट नहीं, कोई शमशान घाट है। ग्राहक का एक ही बैंक की कई राष्ट्रीय अकाउंट है, तो अभी सभी अकाउंट में डिपॉजिट अमाउंट और ब्याज जोड़कर 5 लाख तक की रकम ही सुरक्षित मानी जाएगी। पैसा रहेगा तभी तो बनवाएंगे, गैस खत्म हो जाता है, पैसा नहीं पास में होता है तो लकड़ी बनाते हैं। 2016 को जब नोटबंदी का फैसला हुआ, उसके बाद 10 से 14 नवंबर 2016 के बीच 5 दिनों में एक बैंक में 745 करोड़ 59 लाख रुपए जमा किए गए। ये बैंक था अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, जिसके निदेशक हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। क्यों नहीं आ रही? देखिए, ये जुमला है, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए कभी नहीं जाता। ओल्ड पेंशन स्कीम, दे विल लॉन्च अ कैंपेन कॉल्ड वोट फॉर ओपीएस। प्याज का भाव 150 का रिकॉर्ड तोड़ चुका है, तो इधर वित्त मंत्री जी बेफिक्र हैं कि उनके किचन में तो प्याज लहसुन की एंट्री ही कम है। इनफैक्ट हाँ, मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी। रोटी बड़ी या पेट बड़ा, तेरी सेना का तो महल खड़ा। अली बाबा के 40 चोर के पीछे ढाल बन के तू आगे खड़ा। अली बाबा के 40 चोर के पीछे ढाल बन के तू आगे खड़ा। गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल व अन्य वीवीआईपी की हवाई यात्रा के लिए 191 करोड़ रुपए का एयरक्राफ्ट खरीदा है। क्योंकि आंखों को चमका देने वाले नोटों के ये बंडल बरामद हुए हैं बीजेपी विधायक मदन विरूपाक्षप्पा के घर से कर दिए हैं। सीएजी की इस रिपोर्ट में दावा ये किया गया है कि जो ये मेगा प्रोजेक्ट है, जिसकी कंस्ट्रक्शन पर प्रति किलोमीटर 18 करोड़ रुपए का खर्चा होना था, उस पर सरकार ने प्रति किलोमीटर 250 करोड़ यानी कि 14 गुना ज्यादा खर्चा कर दिया है। रात के मोरबी का मशहूर झूलता पुल रविवार को ढह गया। आंकड़े कहते हैं कि हादसे के वक्त करीब 500 लोग इस पर सवार थे। अब तक 132 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल सवाल ये उठ रहा है कि 7 महीने पहले रिनोवेशन के लिए बंद हुए पुल को बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट के क्यों खोला गया? बोल दिया, जांच अधिकारियों के मुताबिक ओरेवा ग्रुप घड़ियां बनाती है, उसे बुनियादी ढांचे पर काम करने का अनुभव नहीं है। मेरे फसल का दाम नहीं, कहीं कुबेर का भंडार भरा। मेरे चूल्हे को बुझाकर तू मुझे बंधुआ मजदूर बनाने चला। मेरे चूल्हे को बुझाकर तू मुझे बंधुआ मजदूर बनाने चला। किसान सभी 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी कानून लागू करने पर अड़े हैं। वो चाहते हैं कि एमएसपी पर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू की जाए। इसके अलावा किसान पेंशन और कर्ज माफी पर भी सरकार ठोस कदम उठाए। बिल्कुल राजराज, कई चरणों का ये बंदोबस्त नजर आ रहा है, जिसमें कीलों का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा जो लोहे के बैरिकेड्स लगाए गए हैं, उनके ऊपर कटीली तारें दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाई गई हैं और कई लेयर की जो बैरिकेडिंग है वो की गई है, यानी कि इतने पुख्ता इंतजाम की किसान की कोई भी गाड़ी या खुद पैदल किसान यहाँ पर दाखिल नहीं हो सकता। अब उनको आप यहाँ से पुलिस जो है पूरी तरह से खदेड़ रही है, लाठीचार्ज हो गया है। ये देखिए, इस बीच सोमवार को किसानों के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाला। तेल, तिलहन, दाल, प्याज, आलू ऐसी वस्तुएं इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से बाहर कर दिए गए। शुरुआत में तो यही था कि ट्रैक्टर ट्रॉली, कोई ऐसा टेंट तंबू इस तरह का कोई प्रबंध शुरुआत में नहीं था। तो सर्दियों का मौसम था, ट्रॉलियों के नीचे गद्दे वद्दे डाल के सो जाते थे। पर यहाँ जब मैं पहली बार बॉर्डर पर पहुंचा तो मेरे सामने बैठे एक अनजान आदमी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ। मेरी जाति छोड़ो, मेरा नाम तक नहीं पूछा। उसने पहला सवाल मुझसे पूछा, दाल चावल खाओगे? ज्यादा नहीं है, तकरीबन 3-4 आदमी को ज्यादा चोट है। एक की तो दोनों आंखें डैमेज हो चुकी हैं। सबसे अधिक किसान शहादत दे चुके हैं इस आंदोलन के दौरान, लेकिन प्रधानमंत्री से लेके भाजपा के किसी छोटे मोटे मंत्री ने अब तक एक शोक संवेदना के लिए ट्वीट भी नहीं किया है। बीजेपी के विधायक यहाँ पर लोगों को मार रहे हैं, हम क्या अभी ध्यान रहेंगे, गोली के सामने भी जाएंगे। आंदोलन को खत्म करने के साथ बीजेपी आंदोलन खत्म नहीं होगा, आंदोलन खत्म नहीं होगा। पूरे देश के किसान
कल जब राकेश टिकैत से मैंने एक सवाल पूछा था कि नगर निगम ने सारी सुविधाएं वापस ले ली हैं, बिजली नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा पीने को, कैसे आंदोलन चलेगा? राकेश टिकैत ने भावुक होते हुए कहा था कि पानी हमारे गांव से आएगा और पानी गांव से आ गया है। आप देखिए, किसान लोग अपने अपने घरों से पानी लेकर आ रहे हैं। आज के लिए तमाम लेबर लॉ को सीज कर दिया, समाप्त कर दिया। ना कोई यूनियन बना सकेगा, किसी मजदूर को निकाल देंगे तो ना उसके लिए कोई कोर्ट में अपील दलील वकील होगा। यानी पहली बार देश के 70 साल के इतिहास में हो रहा है ये कि एक मजदूर के को छटनी की जाएगी, नौकरी से निकाला जाएगा और वो देश के सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर अपील नहीं कर सकेगा। ये पहली बार हो रहा है कि 12 घंटे की ड्यूटी ली जाएगी। जन्म से कोई अछूत नहीं, कर्म ही मनुष्य की पहचान है। तेरे लिए तो हमारे कपड़ों से ही हमारी जाति की पहचान है। तेरे लिए तो हमारे कपड़ों से ही हमारी जाति की पहचान है। ये आग लगाने वाले कौन है, उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। एक बड़ा सपना, जाति प्रथा का होगा खात्मा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने चुनाव के कुछ दिनों पहले ही आरक्षण नीति की समीक्षा करने की वकालत की थी। उन्होंने तर्क दिया था कि आरक्षण वर्षों पुरानी व्यवस्था है। अस्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोग जे सांगत असतात ते खोटं आहे। ये वीडियो मध्य प्रदेश के सीधी जिले का है। दावा ये किया जा रहा है कि जिस पर पेशाब किया गया वो आदिवासी समाज से आता है। सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं कि पेशाब करने वाला व्यक्ति बीजेपी से जुड़ा है। आरोपी का नाम प्रवेश शुक्ला बताया जा रहा है और दावा ये भी किया जा रहा है कि आरोपी सीधी जिले के बीजेपी विधायक केदार शुक्ला का प्रतिनिधि है। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में दलित छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी के बाद से छात्रों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। देश क्या ये जानता है कि जिस एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने बैठकर ये निर्णय लिया कि रोहित को बर्खास्त किया जाए, कि मैंने जाति के आधार पर न्याय करने का या अन्याय करने का दुस्साहस किया। These students are getting suffocated and dying every day, one after another. प्रीति और रोहित, दर्शन, you name it, you'll get it. SC/ST कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दलितों और दलित संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है। क्या बदला है इस एक्ट में अपने दर्शकों को बताएंगे। SC/ST एक्ट पहले क्या था, पहले वो जान लीजिए। शिकायत के बाद कार्रवाई और गिरफ्तारी का प्रावधान था, यानी शिकायत मिलते ही फौरन गिरफ्तारी हो जाती थी। लेकिन अब शिकायत के बाद कार्रवाई से पहले छानबीन होगी। वाह रे वाह राजा, कैसे तेरी हुकूमत, तरसती ये अखियां, कब बदलेगी गांव शहरों की सूरत। 1 अप्रैल से 800 एसेंशियल ड्रग जो हैं उनके मूल्यों में 10% इजाफा होगा। एनपीपीए ने इसकी घोषणा कर दी है, जो ड्रग प्राइसिंग अथॉरिटी होता है देश का। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब इसमें आयुष्मान नहीं लग पाएगा। आयुष्मान कार्ड नहीं लगेगा ये सुनने के बाद इलाज कराता है कहता क्या करता, जो पैसा अस्पताल ने मांगा वो भरा। पापा को हम हॉस्पिटल ले गए थे, तबीयत खराब हो गई थी एकदम बीच में। उसके बाद हम जब गए तो उन्होंने 2-4 दिन बाद बोला इनको कोविड हो गया और आयुष्मान उन्होंने लगाया नहीं। आयुष्मान भारत योजना में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना का लाभ ऐसे लोग उठा रहे हैं जिन्हें पहले मृत घोषित किया गया था। और यहीं से शुरू होता है खेल। सरकार ने कैग की जो रिपोर्ट लोकसभा में टेबल की है उसमें बताया गया कि आयुष्मान भारत योजना में 7,49,820 लोगों का रजिस्टर्ड फोन नंबर है 9999999999। इन सब का एक ही नंबर है, अतिरिक्त है। अयोध्या विकास प्रोजेक्ट पर उठे सवालों के बाद यूपी सरकार का जवाब भी आया। राज्य के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कैग की रिपोर्ट को स्वीकार किया और जिम्मेदार लोगों को निर्देश। झारखंड देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए एम्स खोले गए हैं। दरभंगा की इस खाली जमीन पर उस एम्स का यानी एम्स की नींव भी नहीं रखी दिखती, जिसको बनाने का ऐलान 6 साल पहले 2015 में किया। कुछ परिवार का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन उनके बच्चों को भर्ती ही नहीं कर रहा है, जबकि बच्चों की हालत खराब होती जा रही है। उधर राज्य सरकार का दावा है कि मुजफ्फरपुर समेत सभी अस्पतालों में हर वो इंतजाम है जिससे देश के नौनिहालों को बचाया जा सके। पड़े हैं तत्कालीन गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में बताया था कि 1 जनवरी 2015 से 21 सितंबर 2021 के बीच कुल 8,81,254 लोग भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं। दुश्मन को तू आंखें दिखा न पाए, वतन के सीने पे तार बिछाए। बहन बेटियां लज्जित होती देख, तू एक अश्रु तक न बहाए। बहन बेटियां लज्जित होती देख, तू एक अश्रु तक न बहाए। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक
जिन्होंने एक इंटरव्यू में पुलवामा हमले की एक वजह केंद्र सरकार की खामी को बताया। सीआरपीएफ ने उनके लोगों को लाने ले जाने के लिए एयरक्राफ्ट मांगा था, क्योंकि इतना बड़ा काफिला कभी रोड से नहीं जाता। गृह मंत्रालय से पूछा, करना से किया, उन्होंने देने से मना कर दिया। पीएम मोदी ने इस हमले के बाद जिस कार्मिक पार्क से जब मुझे कॉल किया तो मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि ये हमारी गलती से हुआ है, और इस पर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम चुप रहो और किसी से कुछ न कहो। और पठानकोट का एयरफोर्स स्टेशन गोलियों से गूंज उठता है। करीब 8 घंटे बाद जब गोलियों की आवाज खामोश होती है, तब पता चलता है कि आतंकवादी कितने खतरनाक इरादे के साथ एयरफोर्स स्टेशन में घुस। पठानकोट एयरबेस में आज पाकिस्तान की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कदम रखेगी। पठानकोट एयरबेस में पाकिस्तानी जांच अधिकारी पहुंचे और अपने ही फैलाए आतंक के निशान देखे। खास बात यह है कि इस जांच टीम में उसी आईएसआई और पाकिस्तानी फौज के अफसर भी शामिल हैं जो भारत में होने वाले आतंकी हमलों के सबसे बड़े मददगार माने जाते हैं। तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है सर कि हमें यहाँ बैठना पड़ रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही। बीच में आपने देखा होगा जो पुलिस वाले हैं उन्होंने भी थोड़ा गलत व्यवहार किया हमारे साथ। कुछ भी होगा रेसलिंग में तो प्रेसिडेंट देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज की। हम इतना मेंटल टोटल है। बीते दिन बुधवार 19 जुलाई को देश के सामने एक ऐसी घटना का वीडियो सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया। मणिपुर से महिलाओं को निर्वस्त्र कर उनके साथ दरिंदगी करते हुए वायरल हुए इस वीडियो ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल से जहां सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों महिलाएं नजर आ रही हैं, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रेप का आरोपी बीजेपी का विधायक कुलदीप सेंगर आखिरकार गिरफ्तार हो गया है। सदारी की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने उन्नाव के दबंग विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बलात्कारी करार देते हुए उम्र कैद की सजा दी है। यानी सेंगर अब पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे। ये वही रेप केस है जिसमें शुरुआत में यूपी सरकार अपने विधायक को गिरफ्तार करना तो दूर, उससे पूछताछ तक करने को राजी नहीं थी। पीड़ित पक्ष का आरोप था कि एक्सीडेंट साजिश के तहत कराया गया। इस एक्सीडेंट में पीड़ित परिवार के 2 सदस्यों की मौत हुई थी। आरोप था रेप के खिलाफ केस करने पर एक्सीडेंट की साजिश रची गई। मेरी आवाज पर पहरा दो भले, क्या सोच पड़ताल लगाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जनता का परचम लहराएगा। एक दिन ऐसा आएगा जनता का परचम लहराएगा। फिल्म के साउंड के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम संसद की आवाज के साथ हुआ था। इस मोमेंट से राज्यसभा टीवी का आवाज बंद हो गया और बाद में ब्रॉडकास्टिंग में। कब तक मदारी डमरू बजाकर मेरा ध्यान भटकाएगा। एक दिन ऐसा आएगा हर कोई समान मौका पाएगा। एक दिन ऐसा आएगा हर कोई समान मौका पाएगा। पावरफुल बंदा करेंगे गिरफ्तार। इस सत्र में अब 92 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। एक दिन में सबसे ज्यादा राज्यसभा के सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड बना है। ये सांसद हैं 45। आज राज्यसभा से 45 सांसदों को सस्पेंड किया गया, जबकि लोकसभा से 33 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। ये सभी सांसद विपक्ष के हैं। और कौन सही दाम में इस काम को करके देगा? कहीं ऐसा तो नहीं है ओवरचार्ज कर रहे हैं और जनता के टैक्स का पैसा लूटा जा रहा है? अब सबको याद होगा उत्तराखंड में जो सुरंग गिरी थी, 41 मजदूर ट्रैप हो गए थे उसके अंदर। उस सुरंग को बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट था, पता है किस कंपनी को दिया गया था? नवयुग इंजीनियरिंग नाम की कंपनी को। और इस कंपनी ने 2019 और 2022 के बीच में 55 करोड़ की इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी थी। एक और किस्सा सुनाता हूं। दिसंबर 2021 में अहमदाबाद में एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर नीचे गिर गया था। इस फ्लाईओवर को बनाया जा रहा था रंजीत बिल्डकॉन नाम की कंपनी के द्वारा। ये तीसरा इंसिडेंट था सेम कंपनी को इन्वॉल्व करते हुए। इंक्वायरी हुई तो पता चला इस कंपनी ने कंक्रीट और कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज किया था। लेकिन पता है इसी कंपनी को गुजरात की कई सिविक बॉडीज में ढेर सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी दिए गए, वडोदरा, राजकोट, सूरत। इस कंपनी ने नवंबर 2022 में दोबारा से इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद ली। चंदा दो धंधा लो, ये जो स्कीम है यहाँ पर, ये इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले का सिर्फ एक हिस्सा है। पर्चियों के मिलान का जो मसला है, ये भी कोई नया मसला नहीं है। के चुनाव आयोग ने वीवीपैट पर भी केंद्र को नोटिस भेजा है, हटा दिया है। जी हाँ, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि 1.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स के नाम अब वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। अरे भाई, ये तानाशाही क्या होता है? अरे बालूशाही की बड़ी बहन को तानाशाही बोलते हैं। तो लड़ाई थी केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल ही दिल्ली के असली बॉस बने रहेंगे और एलजी को दिल्ली सरकार के हिसाब से काम करना पड़ेगा। लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं हुआ। केंद्र सरकार 19 तारीख की आधी रात को एक अध्यादेश ले आती है और उसमें ये कहती है कि फाइनल कॉल तो एलजी की ही रहेगी। अधिकारी से चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर इस समय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसमें
बीजेपी का मेयर बन गया था। इस पे आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और शिकायत की थी कि निर्वाचन अधिकारी ने इसमें घपला किया है। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज भी दिए गए थे। कोर्ट ने सवाल पूछा कि क्या इसी तरह से चुनाव का आयोजन होता है? ये लोकतंत्र का मजाक है, ये लोकतंत्र की हत्या है। अपनी सीटों पर रह जाए, सबसे रिक्वेस्ट है। आशुतोष, बीजेपी को जवाब देना होगा, बीजेपी रंगे हाथों पकड़ेगी। पिछले 6 सालों में 7 राज्यों में बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला चुकी है, जिसमें 4 बार सत्ता पर काबिज होने में कामयाब रही है। अमरजीत कुशवाहा की तरफ से कहा गया कि इस तरह खरीद फरोख्त करना ये एक लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। लोकसभा चुनाव में बाकी है केवल 80 दिन। हमारा काउंटडाउन आपको बता रहा है। देखिए कैसे सरगर्मियां हो रही है तेज। कर्नाटक में लग रहा था क्या कांग्रेस जेडीएस की सरकार बचेगी या ऑपरेशन लोटस खत्म कर देगा सरकार, लेकिन फिलहाल जो जानकारी है 60 करोड़ का एक एमएलए के ऑफर के साथ ऑपरेशन लोटस बीजेपी का हो गया है फेल। तो क्या ऑपरेशन लोटस का अगला ब्लूप्रिंट सामने आने वाला है? वॉशिंग पाउडर मोदी, थोड़ा सा पैसा और स्कैम ढेर सारा, हर घोटालेबाज को मंत्री बनाया। हिमांता, शिवराज और जीतराज, सबकी पसंद मोदी। 1 मिनट शांत रहो, तुम्हारे घर में ईडी आ जाए। हो रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल सिर्फ ऑपोजिशन लीडर्स पर अटैक करने के लिए हो रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले संविधान के नाम पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है और इसकी शुरुआत हुई बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े के बयान से, जिसमें उन्होंने कहा था कि संविधान में संशोधन करने के लिए बीजेपी को संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। राजस्थान के नागौर से बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मृधा के संविधान बदलने वाले बयान। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए। सरकार है वो अपने मनपसंद अफसरों को, अपने मनपसंद व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर देगी और वो फिर चुनाव आयोग जो है वो किसी एक खास पार्टी को मदद करने लगेगा। इस तरह का भेदभावपूर्ण रवैये के आरोप लग रहे थे। हालांकि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी कही कि ये फैसला तभी तक लागू रहेगा जब तक संसद में इस पर कोई स्पष्ट कानून नहीं बन जाता, और सरकार ने बिल्कुल वही किया। वो सिर्फ 5 महीनों के अंदर इस पर एक नया बिल ले आई जो कल राज्यसभा में भी पेश हो चुका है। अब इस नए बिल के तहत भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का चयन अब भी 3 सदस्यों वाली सिलेक्शन कमेटी ही करेगी, लेकिन अब इस कमेटी से सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया है और उनकी जगह इस कमेटी में कैबिनेट रैंक के एक मंत्री को शामिल किया गया है, जिनका चुनाव भी स्वयं प्रधानमंत्री ही करेंगे। बस हुई मौसम की मार, अब ऐसा मौसम आएगा, जनता लेगी चाबी हाथ में, राजा का भी मान जाएगा। जनता लेगी चाबी हाथ में, राजा का भी मान जाएगा। ने एसडीएम को इसे लेकर निर्देशित किया। रामगढ़ पचवाड़ा उपखंड का ये मामला है। कर्जदार किसान की भूमि को बैंक ने कल किया था नीलाम। 7 लाख रुपए बकाया थे कर्ज के। मैं चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, बड़े पदाधिकारी भी हैं, लेकिन ये बताने में असमर्थ हैं कि केंद्र सरकार क्यों सहयोग नहीं करी, क्यों सेटलमेंट नहीं करा रही। आजादी के 68 साल के बाद कभी किसानों पर इतना अन्याय नहीं हुआ होगा, उतना अन्याय ये सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल अध्यादेश निकालकर किया है। इसका निषेध करने के लिए हम लोग कार्य करेंगे। तो किसानों पर अन्याय करके उनके बच्चों की सुविधा करने के लिए हम जो चाहे जनता के अंदर पहुंचाने का, चाहे खट्टा हो, चाहे मीठा हो, चाहे सच्चा हो, चाहे झूठा हो, ये काम कर सकते हैं। अगर वो किस लिए हो पाया, हम 32 लाख व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाकर खड़े थे, तब जाकर इंटरनेट का काम सुबह में क्या कर लिया? खुद से चाय बना पाते हैं। अभी मैं खाना पका सकता हूँ। आपकी फेवरेट क्या है? क्या बनाते हैं? बढ़िया बढ़िया। जैसे ऐसा है, देखिए मैं दिल्ली से मुझे लोग सुन करके हैरान हो जाएंगे क्योंकि ये कभी इस प्रकार की बातें आई नहीं है। मैं 35 साल तक
भिक्षा मांग करके खाया हूं। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदने को लेकर ट्रस्ट के सदस्यों पर सवाल उठे थे, तो वहीं अब अयोध्या में श्री राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा खरीदी जा रही जमीनों में 2 और सौदे विवादों के घेरे में आ गए हैं। इन जमीन सौदों में अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण उपाध्याय की अहम भूमिका है। बताया जा रहा है कि एक जमीन जो दीप नारायण ने 20 लाख रुपए में खरीदी, उसे राम जन्मभूमि को 2.5 करोड़ में बेच दिया। बीजेपी एक हाथ से चंदा लेती है और दूसरे हाथ से धंधा देती है। गाय गाय चिल्लाने वाली बीजेपी ने बीफ कंपनी से भी करोड़ों रुपए वसूले। चंदा देने वाली कंपनियों में एक नाम अलाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनी भी शामिल है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से आपको बता दें, लखीमपुर खीरी में जो अपडेट सामने आया है, 6 किसानों की मौत की खबर सामने आ रही है। प्रदर्शनकारी किसानों को कार ने कुचला। गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्र, उनके बेटे पर यह आरोप लगा है कि उनके बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर जानबूझकर ये कृत्य किया। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उनके कार्यक्रम का दरअसल यहाँ पर विरोध करने के लिए किसान इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि काले झंडे लेकर जा रहे किसानों पर पीछे से थार गाड़ी ने जोरदार टक्कर मारी। ये वीडियो मामले का सब जानने में बड़ी मदद कर सकता है। बस हुई मौसम की मार, अब ऐसा मौसम आएगा, जनता लेगी चाबी हाथ में, राजा का अभिमान जाएगा। जनता लेगी चाबी हाथ में, राजा का अभिमान जाएगा।